स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट में क्या लिखा है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में प्रिपेयर करना है, यह समझ में आ गया। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। Therefore, the word to, buy, debit and credit are not used in the balance sheet। इसीलिए बैलेंस शीट में टू, बाय, डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना है, यह भी समझ में आ गया। It shows financial position, that is assets and liabilities of the business at the end of accounting year, that is 31st March। तो बैलेंस शीट अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो 31st मार्च होता है उस दिन बिजनेस के पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज है उसे शो करता है, यह भी समझ में आ गया। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो सारे पर्सनल और रियल अकाउंट्स को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, यह भी समझ में आ गया। बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो बैलेंस शीट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज कॉल्ड कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड दिस साइड शोज द सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड को कैपिटल एंड लायबिलिटीज कहा जाता है और ये साइड ये शो करता है कि बिजनेस के पास पैसा कहां से आया है, ये भी समझ में आ गया। The right hand side of the balance sheet is called assets and properties and this side shows the application of funds and resources। तो बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड को एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज कहा जाता है और ये साइड ये शो करता है कि बिजनेस ने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया है और बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेस है, ये भी समझ में आ गया। The total of asset side and total of liabilities side must be equal or balanced at any point of time। तो किसी भी समय एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, यह भी समझ में आ गया। It is prepared usually at the end of every financial year, that is on 31st March। तो बैलेंस शीट को जनरली हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है जो होता है 31st मार्च। इसीलिए जब आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे तो आपको बैलेंस शीट के ऊपर एज ऑन 31st मार्च लिखना है, यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आ गया होगा।